अच्छा है। ठीक है, सो टुडेज एजेंडा वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्टियन। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जब भी हम बेस्टियन की सर्विस एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? सो इन दिस केस यू नो दैट we need to in this case the bastion is basically responsible to provide the access of your virtual machine without public IP address। normally जो मेथड होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए, या तो आप RDP एक्सेस करेंगे या फिर SSH लाइक 22 पोर्ट इस्तेमाल करेंगे टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन। In this case, in both the cases, public IP address come into the picture और NSG दोनों चीजों का इन्वॉल्वेशन होता है to access our virtual machine। public IP address और दूसरा, you also need to involve the port number, logical port number like NSG involved रहेगा, then we are able to access it। Second important part अगर हम बात करें तो if you want to access the virtual machine with the help of Bastion, not required anything। आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। No need to involve public IP address and no NSG required to configure our Bastion to connect our virtual machine। प्लस इसमें एडिशनल सिक्योरिटी रहेगी। आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे तो आप आईएम यानी आरबैक सर्विस का इस्तेमाल करोगे। प्लस यू आल्सो नीड टू इन्वॉल्व द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यूजर की सिक्योरिटी को हम इनहेंस कर सकते हैं using that whenever we try to access our virtual machines RDP। talk about the prerequisite, क्या क्या prerequisites होनी चाहिए to manage our Bastion service। सिंपल सा स्टेप्स रिक्वायर्ड है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर Bastion। Azure पोर्टल पे Bastion सर्विस को सेटअप करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए द वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, पहला स्टेप, क्रिएट Azure VNet। आपको अपना खुद का VNet सेटअप करना पड़ेगा एंड VNet मस्ट कंटेन minimum 2 subnets and then configure Bastion, access virtual machine using Bastion service। These all are the steps required to access our virtual machine without public IP address directly with the help of our URL। And this URL is unique। जब भी हम इस URL को जनरेट करेंगे, always URL managed by the Intune, URL always managed by the Azure itself। ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल यूआरएल हो जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस यूआरएल इज बेसिकली मैनेज्ड बाय आवर what we can say that our Azure services। Back to our Azure portal and let me proceed। Let's try to create our VNet and add virtual machine, and after that we'll try to configure our Bastion service। So for this particular task, again we need to follow the same step। portal.azure.com और यहाँ पे हम सबसे पहले एक VNet क्रिएट करेंगे एंड VNet मस्ट कंटेन मिनिमम 2 डिफरेंट सबनेट। एक VNet के अंदर या तो आपके पास स्पेस होना चाहिए उतना, या फिर आप अपने वर्चुअल मशीन के VNet के अंदर 2 सबनेट को कंटेन करके रखेंगे। One VNet is already available and let me check how many subnets are available in this particular VNet। One VNet and I think I consumed all the space, so do one thing, I'm going to change the address space। अभी अपने पास एक डेमो, अच्छा, this is pairing which is already paired with another, no problem, I'm going to remove it।
No problem. So we have already consumed the all space like 128 IP address we already provided to the subnet. हमें एक subnet और ऐड करना है तो कल हमने डिस्कस किया था. एनी टाइम यू कैन चेंज द एड्रेस स्पेस. आप अपने सबनेट में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू चेंज द एड्रेस स्पेस, जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा एक और सबनेट को क्रिएट करने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिलीटेड ऑल द सबनेट. इट इज जस्ट रीजन ऑफ कैसे ये हमें ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है. Okay, so let me try to create one more. The VNet is already available. हम इसमें दो अलग अलग सबनेट को क्रिएट कर लेते हैं. 128 आईपी एड्रेस टोटल स्पेस में अवेलेबल है. यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं वीएम सबनेट. एंड यहाँ पे 25 की जगह पे 26 यूज कर लेते हैं, ताकि 64 आईपी एड्रेस हम अपने वीएम के लिए असाइन कर सकें, और 64 आईपी एड्रेस हम अपने बेस्टियन के लिए भी यूज कर सकें. सो 64 आईपी एड्रेस हमने क्रिएट कर दिया एक सबनेट के लिए. नो नीड टू ऐड एडिशनल सबनेट राइट नाउ. बस आपके वीनेट में स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, जिस स्पेस की हेल्प से आप अपना सबनेट वीनेट क्रिएट करना, सॉरी, बेस्ट इन सर्विस इन्वॉल्व करना चाहते हैं. सो वी हैव इनफ स्पेस. यहाँ पे 128 में 64 आईपी एड्रेस आपने वर्चुअल मशीन को दे दिया, और 64 आईपी एड्रेस आपने रिमेनिंग रख लिया अपने बेस्टियन सर्विस के लिए. हमें एक वीएम क्रिएट करना है इसी नेटवर्क लोकेशन में. लाइक सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन. ट्रेनिंग वीनेट हमारा वीनेट है, जिसके अंदर हम बेस्टियन को कॉन्फ़िगर करेंगे. सिंपली क्रिएट ए नॉर्मल वर्चुअल मशीन. किसी भी वर्चुअल मशीन को आप सेटअप कर सकते हैं यूजिंग लिनक्स मशीन, विंडोज मशीन. कोई भी वीएम आप सेटअप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन में होना चाहिए. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन बेस्ड ऑन विंडोज. विंडोज के केस में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं.
पोर्ट नंबर ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ से पोर्ट नंबर को नन भी कर देते हैं, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ आरडीपी पोर्ट या लॉजिकल पोर्ट को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, तब भी हम वर्चुअल मशीन की आरडीपी को एक्सेस कर पाएँगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अगेन नेटवर्किंग में आपकी वर्चुअल मशीन आपके वीनेट में होनी चाहिए, जो वीनेट आप तैयार कर रहे हैं। बेसिक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट नन। कोई भी एनएसजी, कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम अपने वर्चुअल मशीन को नहीं असाइन करना चाहते हैं। एंड लेट्स प्रोसीड व्हाट हैपन। नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही वीएम हमारा रेडी होता है, वी कैन प्रोसीड टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ Bastion service. I don't want to access this machine with the help of any like as any option in the sense like I'm talking about कि पब्लिक आईपी एड्रेस हम इसको एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द Bastion और यूआरएल की मदद से। सो ये Bastion मतलब ये अ, वो रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, उस तरह काम करता है जिसमें कुछ भी जरूर नहीं, एजेंट डाला होता है कोई सर्विस या एजेंट होती है अंदर और उससे एक्सेस होता है इस तरह से। नहीं, इसको हम कोई टूल्स नहीं कंसीडर करेंगे, ये किसी तरीके का टूल नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस, एक तरीके की सर्विस है जो बिल्ट इन एज़्योर पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, एज़्योर पोर्टल में होगा, लेकिन वीएम में अंदर इनकॉर्पोरेट कुछ तो सर्विस होगी ना जिससे ये कनेक्ट करता होगा, आ, क्योंकि आरडीपी बंद है, आरडीपी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो कौन सी सर्विस से कनेक्ट करेगा? अच्छा ठीक है, इन 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 द बिल्ट इन सर्विस। सो एक्चुअली ये जो कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है ना, वो यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं। पोर्ट 443 443 या पोर्ट नंबर 80, ये दोनों पोर्ट इन्वॉल्व होते हैं टू एक्सेस इट। ओके। क्योंकि हमने इसमें नहीं, मशीन का जो आरडीपी है वो तो ऑन रहेगा ना, मशीन के अंदर जो उसका खुद का फायरवॉल है उस केस में ये सारी सर्विसेज ऑन रहेगी। एज़्योर पोर्टल पे हम पब्लिक आईपी एड्रेस को अवॉइड कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन के अंदर ये सर्विसेज ऑन रहेगी। मतलब पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 ये सब इन्वॉल्व रहेगा। वो डायरेक्टली सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा और आपको आरडीपी प्रोवाइड कर देगा, नॉट आरडीपी, वर्चुअल मशीन को एक्सेस प्रोवाइड कर देगा एक नए मेथड के थ्रू, which is totally different from our RDP services. हाँ वही, पर वो सर्विस क्या थी वो समझ। ओके, लेट्स गो अहेड, मेरी बात क्लियर हो जाएगा। हम्म वर्चुअल मशीन कनेक्ट करने के बाद, वर्चुअल मशीन ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कनेक्ट और कनेक्ट वाया Bastion। सो सिंपल, हम यहाँ पे Bastion के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। दो ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड करेगा, डिप्लॉय Bastion एंड कॉन्फ़िगर मैनुअली। दोनों का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। डिप्लॉय Bastion इन द सेंस कि यू डोंट वांट टू परफॉर्म एनी टास्क बाय सेल्फ, आप अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करना चाहते। ये ऑटोमेटिक आपके पास जो रिमेनिंग स्पेस है ना वीनेट के अंदर, जो सबनेट के लिए हमने बचा रखा है, क्योंकि अभी करंट टाइम पे अपना जो वीनेट है ना कंटेन ओनली वन सबनेट। हमारे करंट वर्चुअल मशीन, करंट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही सबनेट अवेलेबल है, राइट। और बट स्पेस अवेलेबल है कि आप दूसरा सबनेट क्रिएट कर सकें। अगर आप डिप्लॉय बेस्टियन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नया सबनेट ऐड कर देगा। एंड इन दिस सबनेट इट्स टोटली डेडिकेटेड फॉर द Bastion सर्विस। कॉन्फ़िगर मैनुअली में गैप यही आ जाता है कि आपके पास पहले से सबनेट होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली सबनेट को सेलेक्ट करेगा एंड फॉलो द स्टेप टू क्रिएट आवर Bastion। तो नो नीड टू डू एनीथिंग, ये हम करते हैं, डिप्लॉय Bastion पे क्लिक करते हैं। इट इज ट्राइंग टू ऐड द न्यू सबनेट, ये एक नया सबनेट अपने आप विद नेम ऑफ एज्योर Bastion सबनेट को अपने वीनेट के साथ अटैच कर देगा। दैट मीन सर ये जो डिप्लॉय करेगा उसमें जो सबनेट हमने जो सबनेट बनाया था वही रेंज में लगेगा कि कोई डिफरेंट लिया? ये ऑटोमेटिक उठाएगा, 64 का आई थिंक उठा लेगा ये। नहीं पर हमने समझो कि 192 168 दिया है तो हाँ वही हाँ हाँ, लेगा कि? नहीं, एड्रेस स्पेस तो वही रहेगा ना, हमारा सबनेट की वाला ऐड कर रहा है ये। एड्रेस स्पेस CIDR वैल्यू आपकी वही रहेगी, सबनेट उसी में से उठाएगा ना।
ओके। जो रिमेनिंग स्पेस है वो रिमेनिंग स्पेस उठा करके ये यूटिलाइज कर देगा एज ए सबनेट। अब देखो यहाँ पे एक नया सबनेट बना जो हमने नहीं क्रिएट किया, एज्योर बेस्टियन ने अपने आप कॉन्फ़िगर कर दिया। एज्योर बेस्टियन 172.16.1.64/26 64/26 क्योंकि यही हमारे पास स्पेस बचा था रिमेनिंग, और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमारे नए बेस्टियन को स्टैब्लिश कर दिया। ऑलराइट, और स्पेस नहीं होता तो ये कंप्लेन करता है कि नहीं है और कुछ करो हाँ ऐसा। हाँ, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करता है कि आपका जो बीनेट है जिसमें आपने वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश किया है, देयर आर नो स्पेस, तो यू शुड क्लियर द स्पेस फर्स्ट और उसके बाद आप प्रोसीड करिए। आपका पहले ही स्टेप पे एरर आ जाता, जब हमने एग्जीक्यूट किया ना बेस्टियन को, यहीं पे एरर आ जाता कि आपके इस वीनेट के अंदर जहाँ पे भी वर्चुअल मशीन रन कर रही है कोई स्पेस ना होने की वजह से ये आपका रिजेक्ट कर देता है इमीडिएटली। ओके, थैंक यू। वेलकम। थोड़ा-सा टाइम लगेगा इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग बेस्टियन। बेस्टियन के केस में सेटअप होने में 5 टू 7 मिनट रिक्वायर्ड, 5 से 7 मिनट की का वेट करना पड़ेगा हमें। तो इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आएंगे? मेरे को ये स्टोरेज में और ये सब में है ना, तो अच्छा, जानना था कि जैसे ये तो सारा ऑटो कॉन्फ़िगर है, हम लोग वीनेट बनाना है, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्योंकि उसमें तो मल्टीपल चॉइस होगा ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली। I'll try to collect the question। कुछ लिस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपका ओरिजिनल एग्जामिनेशन में आता है। उसमें थोड़ा-सा सिनेरियो टाइप का आएगा कि आपको एक नया सेटअप दिया गया है, इसमें इस तरीके से मशीनें कनेक्टेड है एंड यू हैव टू चेक कि क्या मीन्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द बैकएंड में क्या-क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है। आई नीड टू कनेक्ट आई नीड टू कलेक्ट द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। सर इसमें कोई वेबसाइट है कि जहाँ से हमने ऑनलाइन वर्क मिल सके, फ्रीलांसिंग वाला वगैरह कोई? आप फाइवर पे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो फाइवर से। हम्म, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, नॉट इमीडिएटली बट आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। नॉट नॉट वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइक आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा 2-3 महीने का, बट डेफिनिटली यू कैन डू दैट। ओके। अलग-अलग तरह से प्रोजेक्ट आता है ना, इसमें से कोई सिक्योरिटी का आएगा, कोई एडमिन हाँ, का हाँ। टास्क आएगा? छोटे से लेकर बड़े तक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएँगे। इवन आरडीपी एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ओके। आपको बट कोड करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल थोड़ा-सा अच्छी बनाओगे जब आप फाइवर वगैरह पे सेटअप करोगे ना। फाइवर हो गया हम्म, या फिर आपका अपवर्क हो गया। अपवर्क पे तो कम बट फाइवर पे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ऑप्शन। ओके। मैं खाली क्वेश्चन का इसलिए पूछता रहता हूँ क्योंकि हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन होंगे ना, तो हम लोग उस तरह से क्वेश्चन में हम अटेंगे तो हम ढूंढेंगे उसका सॉल्यूशन, तो पता चले ज़्यादा
ध्यान दे पाए। काम अंडरस्टूड। ने नहीं नहीं ठीक है, सही है। क्योंकि ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि हो जाए। उस टाइम में क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछा कि मतलब ये सिनेरियो में क्या करना है हमको, सिनेरियो मतलब हमने एक्सपीरियंस नहीं है ना, जैसे तो हम वो सोच नहीं पाए क्या है। नहीं करेक्ट करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक सेशन ऐसा भी रखेंगे सर कि जो आपके पास जो कोई लाइव एनवायरनमेंट का पोर्टल है, भले आप कोई कुछ जरूरी चीज शेयर ना करो, बट एक बार देखना है कि वो लाइव सिनेरियो में ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये करना है कि इसमें चैलेंजिंग ये आती है, तो ये ट्रबल शूटिंग पार्ट है। मान लो कि वीएम है तो रियल एनवायरनमेंट में कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्या क्या चीज नेसेसरी है, वो एक बार देखना था इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। बेस्टियन सेटअप रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वंस आवर बेस्टियन इज रेडी टू यूज, बहुत सारे चीजें और इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि बेस्टियन को कनेक्ट करके सिर्फ आरडीपी एक्सेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू शेयर आवर वर्चुअल मशीन विद अनदर एम्प्लॉय, और उसको हम कैसे गाइड करेंगे कि वो बेस्टियन से कॉन्फ़िगर करे, क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्टल को एक्सेस किया किसके थ्रू, with the help of we are trying to access our virtual machine with the help of portal। एक बाहर बंदा बैठा, उसको हम डायरेक्टली इसका एक्सेस नहीं दे सकते पोर्टल का। सो उसके लिए हमें एक एज्योर की एडी के अंदर जाकर के एक यूजर क्रिएट करने पड़ेगा, एंड देन शेयर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद देम, and then they are able to access your virtual machine, I think, correct? Thanks. Yeah. तो सर इसमें आरबैक की परमिशन देनी पड़ेगी इनके, कोई एक पर्टिकुलर रोल असाइन करना पड़ेगा ताकि उसके अलावा कोई एक्सेस ना कर सके वो यूजर। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए हम सिर्फ यूआरएल सेंड कर देते तो भी नहीं चलेगा, कि नहीं, पोर्टल में जाके एक्सेस? इसका सेम यूआरएल नहीं रहता ना हर बार। यस। ऐसा नहीं कि सेम ही यूआरएल हर बार हो और हम उस यूआरएल को एक्सेस करके यूजर आईडी एंड वो पासवर्ड प्रोवाइड कर दें। वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहेगा URL। करेक्ट। सो यहाँ पे अपने पास यूजर नेम हम दे देते हैं, जो हमारा कंप्यूटर का यूजर नेम है, जो वर्चुअल मशीन का यूजर नेम हमने असाइन किया है, और पासवर्ड या मैंडेटरी है दोनों का। और इसमें हम क्लिक करते हैं कनेक्ट का। ये रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे, टोटली डिफरेंट यूआरएल है, और इसको हम करते हैं अलाउ। नाउ वी आर एबल टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम अपनी वीएम को एक्सेस कर पा रहे हैं, और लाइक यू कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। सिक्योरिटी इसमें ये है कि हमने कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं इस्तेमाल किया, हमने कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वर्चुअल मशीन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और इसमें सारे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे जो रिक्वायर्ड होगा।
ऑल गुड। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, यू आर एबल टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ सेम एडमिन पोर्टल। आपने एडमिन पोर्टल के थ्रू अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया, क्योंकि ये जो बेस्टियन का ऑप्शन है ना, वो आपके पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस हो पाएगा। यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम एनी अदर मेथड। वी डोंट हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस, कोई टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई पब्लिक आईपी एड्रेस अपने पास नहीं है, आरडीपी सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए, राइट। सो इसका फंडा यही है कि यू शुड क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। आप अपने एडीमी के पार्ट में जाकर के एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, उस यूजर को आप आरबैक सर्विस असाइन करेंगे एंड शेयर द वर्चुअल मशीन, शेयर द वीनेट और शेयर द एज़्योर बेस्टियन सर्विस। ये सारी सर्विसेज हम अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ शेयर करेंगे एंड देन विल ट्राई टू एक्सेस इट। So let's start to access our virtual machine with the help of Bastion service। और Bastion सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं Microsoft Entra ID और यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, सो लेट मी ट्राई टू ओपन जीसीपी। जीसीपी नाम का जो यूजर है, इसके थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड, portal.azure.com, and let's try to access our portal with the help of GCP user account. Then we are able to access our portal by using the GCP user, but unfortunately अगर हम compute के part में जाते हैं और virtual machine यहाँ पे select करते हैं, तो I don't think we are able to access the VM. We don't have access of any virtual machine, so इस situation में you need to back to our portal और portal पे आकर के हम अपने VM की properties पे जाते हैं पहले और इस virtual machine को share करते हैं GCP user के account के साथ। Go to the IAM, add role assignment, make it privileged और इसको कर देते हैं honor shipping। Select members, जो भी अपने पास member, जिस user को आप access देना चाहते हैं virtual machine को, उस user को आप assign करेंगे। Then click again next, allow the principal, and save it। रीअसाइन, यहाँ पे रिव्यू करते हैं और असाइन कर देते हैं अपनी इस सर्विस को इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए टू आवर पोर्टल। जीसीपी के साथ एसोसिएट करने के लिए हमने इसको एक्सेस कर देना है। बैक टू जीसीपी यूजर और इस पूरे पेज को रिफ्रेश करते हैं। वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे सिर्फ वही वर्चुअल मशीन आएगी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड इन द पैनल, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, सेम ऑप्शन हमें देखना लगा है, कनेक्ट वाया बास्टियन। आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे to provide connection with our virtual machine. So what you need to do, ये आपको additional security भी provide करेगा।
अगर आपको अपनी वीएम को किसी XYZ यूजर के साथ शेयर करना है विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस, विदाउट NSG, थ्रू द Bastion, सो आपने क्या करना है, यू शुड क्रिएट अ न्यू यूजर विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर, विद द हेल्प ऑफ AD आपको एक नया यूजर क्रिएट करना पड़ेगा एंड असाइन द यूजर विद IEM, and then you are able to access your virtual machine from any other location. और सर वीएम लॉगिन करने के लिए एडी का पासवर्ड लगेगा कि जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं, करके तब दिए? वीएम का तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको हमेशा यूज करना होगा। जो वर्चुअल मशीन है उसका पासवर्ड तो आपका लगेगा ही लगेगा, बट अगर आप पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, राइट, पोर्टल को एक्सेस करने के लिए यू ऑलवेज ट्राई टू यूज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, मतलब डुअल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे दो तरीके की सिक्योरिटी आप असाइन कर रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए। और एमएमपी भी हम एडी यूजर के हाँ ऊपर जी, लगा सकते हैं? हम अब यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एडी यूजर के लिए, क्योंकि जब तक आप एडी यूजर को लॉगिन नहीं करोगे आई डोंट थिंक कि हमें इसका एक्सेस मिलेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज आवर रूट अकाउंट, जो हमारा रूट अकाउंट एज्योर का पोर्टल है, एंड ओवर अ पोर्टल व्हाट वी डिड, हमने एक वीनेट तैयार किया। सर ये और इस जो हम वेस्टर्न कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा? कॉस्ट ज्यादा कैसे? मतलब हम लोग दो दो वीनेट मतलब उस पेयर में मतलब कॉन्फ़िगर मतलब यूज करेंगे ना? हम्म। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ना प्राइवेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। हम यहाँ पे ओके। प्राइवेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस्टियन में हमने डिसाइड कर दिया कि ठीक है, सॉरी, टोटल हमने डिसाइड किया 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का, और 10 वर्चुअल मशीन को हम सेटअप करना चाहते हैं एज्योर बेस्टियन के थ्रू। वी डोंट वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस इन आवर वर्चुअल मशीन। सो अगर हम इन 10 वीएम की बात करें तो हम अपना जो वीनेट सेटअप करेंगे वो 32 वर्चुअल मशीन 32 आईपी एड्रेस के लिए। एक हमने रेंज डिसाइड कर दी कि हमारे इस वीनेट में 32 डिफरेंट आईपी एड्रेस अवेलेबल रहेगी, ओके। राइट। और इस 32 को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। एक हमारा रहेगा आपका 16 आईपी एड्रेस फॉर आवर वर्चुअल मशीन, और 16 को हम यूज कर लेंगे अपने बेस्ट इन सर्विस के लिए। ओके। क्लियर? सो इस केस में पब्लिक आईपी एड्रेस हम किसी को नहीं असाइन कर रहे हैं, हम केवल प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं अपने बेस्टियन को, प्राइवेट आईपी एड्रेस दे रहे हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स को, राइट। सो इस केस में पब्लिक आईपी एड्रेस का जो इन्वेस्टमेंट था, जो पेमेंट, जो कॉस्ट थी, वो आपने बचा ली। ओके। और बेस्टियन इज द कॉम्प्लीमेंट, बेस्टियन एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट सर्विस है जो एज्योर ने हमें प्रोवाइड कर रखी है। इन दिस केस जो ट्रांजेक्शन करेंगे आप डेटा का, राइट, जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे डेटा का, अपलोडिंग हो गया, डाउनलोडिंग हो गया आपकी वर्चुअल मशीन से, सिर्फ उसी का कॉस्ट जाएगा। नो नीड टू पे एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल ओके। कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको दो तरीके के पेमेंट देने पड़ते थे। एक रेंट आपको वाला। अपनी वीएम का जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, उसका एक तरीके का रेंट देंगे, और प्लस उस पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से जो आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो डेटा अपलोड करोगे या ट्रांजैक्शन करोगे वेब सर्विसेज वगैरह, उसका पेमेंट आपको अलग देना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम कंपेयर करें दोनों सर्विसेज को तो हमारा जो बेस्टियन है ना, वो आई थिंक कॉस्टिंग के मामले में we have to pay less amount in case of Bastion service. खाली आप दो यूजर आएंगे, वो एक बेस्टियन का यूजर और वीएम का यूजर, दोनों अलग हाँ, आएंगे। बट हाँ, आप इसमें ये बोल सकते हो, कॉस्टिंग का तो नहीं आप बोल सकते, बट इसमें आप ये बोल सकते हो कि हम अपना टास्क बढ़ा रहे हैं। जो एडमिन है ना, उसका वर्क बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, कि जहाँ पे उसको केवल नॉर्मल वर्चुअल मशीन को आरडीपी शेयर करना पड़ता था, अब यहाँ पे उसको एडी का यूजर मैनेज करना, उसमें एमएफए लगाना, उसमें और भी सर्विसेज को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
इसके लिए कोई पावर शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं पूरा ऑटोमेशन के लिए? हर एक टास्क के लिए आपके पास नॉट पावर सेल स्क्रिप्ट, यहाँ पे चलता है ARM टेम्पलेट, राइट? या पावर सेल स्क्रिप्ट आपकी कुछ सेटिंग्स के लिए है और जो ARM टेम्पलेट है वो सारी सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ARM टेम्पलेट। ARM टेम्पलेट, Azure रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। और इस Azure रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट के केस में आपके पास हर एक टास्क के लिए स्क्रिप्टिंग अवेलेबल है। Azure रिसोर्स मतलब मैनेजर प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहेगा, राइट? प्रीडिफाइंड टेम्पलेट रहेगा, आप उसमें सिर्फ छोटी छोटी एडिटिंग करोगे, कस्टमाइज कर सकते है ना? एग्जिस्टिंग सेटिंग को आप कस्टमाइज करके आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वो GUI बेस्ड है कि फिर वो स्क्रिप्ट लिखनी है जैसे नहीं, स्क्रिप्ट है लिखनी ना आपको, मतलब पेज ही आपको प्रोवाइड कर देगा वहां पे, मतलब स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर आप चीजों को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ठीक है, उसका भी ठीक है, हो सके तो हाँ हाँ दिखाना हाँ, विल डिस्कस अबाउट। वैसे अभी अपने पास मतलब यू नो दैट क्लाउड सेल भी है, क्लाउड सेल के अंदर भी हम चीजें को देखेंगे। क्लाउड सेल के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा लाइक एज पावर सेल और CLI, दोनों का कॉन्सेप्ट है कि कैसे कमांड के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन को मैनेज करोगे। एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ARM टेम्पलेट, थोड़ा सा ARM टेम्पलेट का भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ARM टेम्पलेट कैसे काम करेंगे, कैसे काम करता है। ये ARM के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर कि नहीं हाँ, आएंगे? ARM के क्वेश्चंस आते हैं, यस, ARM के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सर्विसेज के साथ उसका क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, लाइक एज ARM से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको मल्टीपल VNet बनाने हैं तो विच टाइप्स ऑफ ARM कंटेंट वी नीड टू ऐड, राइट? या वर्चुअल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क ऐड करनी है, या वर्चुअल मशीन के अंदर निक कार्ड ऐड करने हैं एडिशनल, तो कैसे हम ARM सर्विसेज को इन्वॉल्व करेंगे। अभी हमने कंप्यूट का पार्ट नहीं डिस्कस किया, राइट? वर्चुअल मशीन का पार्ट डिस्कस नहीं किया। ओके, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन के अंदर ना बहुत सारी चीजें रहेंगी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसमें थोड़ा सा ARM का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ऐड करने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज द पैनल, राइट? दिस इज द पैनल ऑफ आवर मींस पोर्टल, यू कैन से दैट दिस इज आवर रूट अकाउंट। यहाँ पे हमने अपने पोर्टल को रूट अकाउंट से लॉगिन किया, और रूट अकाउंट के केस में 2 सबनेट तैयार किया, और दोनों सबनेट के का एक अपना खुद का टास्क है। VM सबनेट के अंदर आपने VM को ऐड कर दिया, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर दिया, और बेस्टियन अपने आप में एक सर्विस को कंटेन करके रखा है। बेस्टियन अपने आप में एक सर्विस को कंटेन करके रखा है। Now you are trying to access the same computer, same virtual machine from outside the network. जो क्लाइंट है उसको हमें RDP एक्सेस करना है, उसको हमें अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस देना है, बट वी डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी पब्लिक एंड प्राइवेट वी डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी पब्लिक IP एड्रेस। हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में कोई पब्लिक IP एड्रेस को इन्वॉल्व किए बिना हम अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस देना चाहते हैं। तो वेरी बेसिक स्टेप, यू शुड ओपन Azure AD, जिसको हम इंट्रा ID बोलते हैं। यू शुड ओपन इंट्रा ID पैनल, और इस इंट्रा आईडी के केस में यू शुड क्रिएट IAM यूजर। हम यहाँ पे AD यूजर को सेटअप करेंगे, एनी नेम ऑफ यूजर, लाइक हमने अपने केस में GCP रख दिया था। अब इस GCP का एक पासवर्ड भी होगा, राइट? द GCP also contain their own password, and you are trying to access your GCP from different browser। आप सेम portal.azure.com ओपन करेंगे, और इस portal.azure.com पे GCP से लॉगिन करना है हमें। We must need to log in our portal with the help of GCP, और GCP पे लॉगिन करने के बाद जो VM आपने क्रिएट किया था, इस VM को IAM के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं RBAC सर्विस। क्या बनाना है? ऑनर बनाना है, एंड रीडर बना रहा है, या जो भी राइट्स आप देना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन को, वो आप असाइन कर देंगे। वंस यू असाइन द राइट्स, लाइक ऑनर बना दिया, ये वर्चुअल मशीन आपके पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डायरेक्टली इस VM की प्रॉपर्टी ओपन करेगा और बेस्टियन सर्विस को कॉन्फ़िगर क्लिक करेगा, और जो इस VM का यूजर आईडी और पासवर्ड है, लाइक वेब है, और इसका जो पासवर्ड हमने रखा है उसका इस्तेमाल करके इमीडिएटली ये हमारे मशीन का रिमोट एक्सेस कर लेगा, राइट?
और ये जो पोर्टल का एक्सेस है, जीसीपी यूजर का पोर्टल का एक्सेस है, वो हम कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड वाइड। Instead of sharing our virtual machine with the help of public IP address and RDP tool, हमने क्या किया, पूरा पोर्टल का एक्सेस दे दिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब तक बंदा पोर्टल को लॉगिन नहीं करेगा, उसको वर्चुअल मशीन का एक्सेस नहीं देने वाले। और जब वो पोर्टल को लॉगिन करेगा, हम उसको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कब वो पोर्टल को लॉगिन कर रहा है। पोर्टल को लॉगिन कर रहा है, इट मीन्स दैट वो हमारी वीएम को भी एक्सेस करेगा। ऑल गुड? रिकॉर्डिंग होता है जैसा भी वीएम का, हमको देखना है कि उस बंदे ने क्या काम किया और क्या चेंजेस किया, ऐसा हो सकता है? इंटायर लॉग्स नहीं राइट्स रहते हैं, ये अगेंस्ट सिक्योरिटी आ जाएगा। आप एक आउटसोर्स कंपनी हो, राइट? आप एक आउटसोर्स कंपनी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर को मैनेज करना, उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी को मैनेज करना, बैकएंड के पार्ट को मेंटेन करना, लाइक फेलोवर और बैकअप। वर्चुअल मशीन के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऑनर को ये अथॉरिटी नहीं रहती कि वीएम के अंदर क्या टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो देख सके। आप केवल और केवल लॉग्स में क्या देखेंगे कि मशीन आपकी कब टर्न ऑन हुई, कब उसको रिस्टार्ट किया गया, कब उसको स्टॉप किया गया, दैट्स इट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड, यस, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। वीएम के अंदर क्या टास्क हो रहा है, हम ऑथराइज नहीं है, अगेंस्ट पॉलिसी चला जाएगा ये, है ना? कोई भी नहीं चाहेगा ना। नहीं, हमारे आरएमएन टूल में ऐसा होता है कि हमने जब एक्सेस दिया किसी को, तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होता ही है। नहीं, तो आरएमएम इज द टाइप ऑफ थर्ड पार्टी टूल ना। आरएमएम के केस में आपने यूज ही उसका इसीलिए किया है, आपने यूज ही इसीलिए किया है कि आप, और वहां पे आप वर्चुअल मशीन किसी को आउटसोर्स नहीं कर रहे हो, आप अपने अपने इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीएम क्रिएट कर रखे हो, या अपने रिसोर्स को शेयर कर। बेसिकली वो रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, उसने क्या चेंज, अगर उसने ऐसा चेंज कर दिया जिससे सिस्टम खराब हो रहा हो, तो क्योंकि उनके यहाँ भी 50 एम्प्लॉय रहेंगे ना। नहीं, ठीक है। उस केस में आप उनसे राइट्स एसएलए पे सिग्नेचर लोगे कि हम आई एम गोइंग टू चेक इट। फॉर एग्जांपल, आप एज्यूर पोर्टल पे रन कर रहे हो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए 16 जीबी रैम पे, 4 कोर ऑफ प्रोसेसर, सर्वर 2016, ठीक है ना? सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ मशीन को प्रोवाइड करना, मशीन की मेंटेनेंस देखना, उसका फेलोवर चेक करना, उसका डाउन टाइम एंड अप टाइम चेक करना, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है इन फ्यूचर उसको मेंटेन करना। उस वीएम का एक्सेस मेरे को है, आरडीपी का एक्सेस मुझे है। आई एम गोइंग टू पे यू द रेंट आवरली बेसिस पे, जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि इस कॉन्फ़िगरेशन की वीएम आपको चाहिए, तो यू हैव टू पे अप टू 25 रुपीज पर आवर। आई एम गोइंग टू proceed. I'm going to take the RDP of our virtual machine with the same configuration, or I'm ready to pay 25 rupees per hour. ठीक है, अब उस वीएम में मैं क्या करूं, वो प्रोवाइडर जो आउटसोर्सिंग कर रहा है कंपनी को, जो आउटसोर्स कर रहा है रिसोर्सेज को, वो नहीं देख सकता, या उसको अथॉरिटी नहीं है देखने की, क्योंकि आई एम पेइंग फॉर दैट एंड आई कैन डू एज पर माय रिक्वायरमेंट, है ना? इवन कोई भी सर्विसेज जब हम आउटसोर्स करते हैं ना, तो ऑनर आप एज ए ऑनर नहीं देख सकते हैं। इवन जो हम मेलिंग सर्विसेज परचेज करते हैं गोडैडी, तो इस तरीके से तो गोडैडी हमारे जितनी भी मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन उनको चेक कर सकता है, बट वो भी हमें ऑप्शन देता है टेम्परेरी पासवर्ड का, कि भाई आप अपना पासवर्ड रीसेट करो, अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करो जो भी आपको चाहिए। क्लियर? वो ओएसटी पीएसटी फाइल को जो भी अपलोड करके रखेगा अपने पास, वो अपने फॉर्मेट में रखेगा जो उसको रिक्वायर्ड होगा। चलो, यहाँ पे हमने जीसीपी यूजर प्रोवाइड कर दिया, और अब एडिशनल सिक्योरिटी आपको क्या क्या मिल रही है। इस केस में एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपने जीसीपी यूजर को पहले एक अलग पासवर्ड प्रोवाइड किया टू ओपन द पोर्टल, और प्लस आपने अपने जीसीपी यूजर को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यस, एमएफए का भी ऑप्शन असाइन कर दिया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे जीसीपी यूजर के लिए एप्लीकेबल है, प्लस सेम जो वर्चुअल मशीन हमने स्टैब्लिश किया, अगर उसका सेशन भी एक्सेस करते हैं, तो अगेन जीसीपी को भी उसका पासवर्ड असाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो रही है। मल्टीपल सिक्योरिटी इन द सेंस कि लाइक एज आपका जीसीपी यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ रहा है, पहला पासवर्ड। दूसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने इन्वॉल्व किया, और तीसरा इस वर्चुअल मशीन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम असाइन कर रहे हैं। इन सभी सिक्योरिटी को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एक्सेस वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ आवर बास्टियन सर्विस। हाँ, एक इसका ड्रॉबैक आप बोल सकते हो, एक इसकी डिमेरिट आप बोल सकते हो कि जब भी वर्चुअल मशीन को हम एक्सेस करते हैं थ्रू द यूआरएल, आपको एज ए रूट अकाउंट, एज ए एडमिन अकाउंट, आपका टास्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये टास्क है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी में नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, और हर एक यूजर की हर एक यूजर की केयर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। ऑल गुड? और कोई ठीक है। एडी का यूजर है ऑलरेडी, तो उसको मेरे को वीएम असाइन करना है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, जो मेरी कंपनी का ही हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, अगर हमने पहले से यूजर क्रिएट कर रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। We can directly assign our existing the virtual machine with the help of Bastion. All good? Yes. ठीक है। So अच्छा, practical clear हो रहे हैं ना? Are you guys also performing your practical or not? आपने अपनी तरफ से कितने practical किए? Are you going to create any document वगैरह? मैंने तो अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया। नहीं, we have नहीं, this is our 17 class, तो एटलीस्ट आपको भी अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल मैनेज करने चाहिए ना। हाँ, तो भी उसका फ्री अकाउंट बना ले हम लोग। अब अपने या डेफिनेटली यू नीड टू क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट। और उसमें सारी चीजें करने देगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो कुछ? नहीं, फ्री ट्रायल के केस में आपको क्रेडिट मिलते हैं, और आप अपने क्रेडिट का इस्तेमाल करके कुछ भी क्रिएट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें लिमिटेड एक्सेस रहेगा, आप पूरी तरीके से ऑथराइज हैं सारी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए। ओके, चलो तो ठीक है, तो वो चालू कर दो। और सर एक इसमें रियल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। मतलब एक्सेल में या वर्ड में? नहीं, वर्ड में आप जैसे नॉर्मल बनाते नहीं डॉक्यूमेंट वगैरह, कि ओके। कल के डेट में अगर आपको अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना पड़ गया किसी को, राइट, तो उस केस में आपके पास होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट कि ठीक है, ये हमने अपने टास्क परफॉर्म किया, और इस टास्क के केस में ये सारी सर्विसेज, ये सारे स्टेप्स हम इस्तेमाल किए हैं। ओके। करेक्ट। तो वो तो आपको करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा आपको अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप कंपनी के लिए किसी भी पोर्टल पे काम करोगे, एज़्योर हो गया या किसी और पोर्टल पे काम करोगे, तो वो आदत सी बनी रहेगी कि ठीक है, हमें कुछ भी करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्निपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट लेना है, और उसको वर्ड पैड में या एमएस वर्ड में उसको ऐड करते जाएंगे, माउंट करते जाएंगे। नॉलेज ट्रांसफर किट। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्रिएट करो एंड क्रिएट योर ऑन डॉक्यूमेंट। देखो, रिकॉर्डिंग तो है ही अपने पास सारी क्लास की, बट अगर आपके पास अपना खुद का डॉक्यूमेंट होगा ना, तो आई डोंट थिंक कि वीडियो के लिए उतना टाइम मिल पाता है हमें, राइट? कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो वीडियो को देखने का मतलब है कि 1 घंटे आप बैठ के देखो, आप फॉरवर्ड भी करोगे ना तब भी आपको आधे घंटे तो टाइम लग ही जाएगा वीडियो को चेक करने के लिए। डॉक्यूमेंट रहेगा, फटाफट से डॉक्यूमेंट ओपन किया, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपने देख लिया, काम खत्म। ये बात सही है। मैं सर वो नोटबुक बना रहा हूँ, वीडियो देख के पूरा नोटबुक बना। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना खुद का पेपर पेन इस्तेमाल करके नोटबुक बना लो, कि यहाँ पे गए थे, यहाँ पे गए थे, ये सर्विसेज इस पर्टिकुलर रिसोर्स का पार्ट है, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा था। प्लीज ट्राई टू क्रिएट एंड सेंड मी द काइंड ऑफ सेंड मी द पिक ऑफ योर नोटबुक, और उसमें कुछ मॉडिफाई करना होगा तो विल डिस्कस अबाउट कि आपको ये थोड़ा सा मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। बट प्लीज डॉक्यूमेंट आप जरूर बनाओगे, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपने पास कुछ भी नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता, कितनी भी रिकॉर्डिंग आपके पास रख लो, यू नो दैट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उतना टाइम नहीं रहता कि हम वहां पे जाके चेक करें। ओके। ठीक है, डन।
और अगला जो एजेंडा है अपने पास वर्चुअल इसमें नेटवर्किंग का, हम बातें करेंगे अबाउट लोड बैलेंसर्स। हमने लोड एलबी के बारे में बात की थी क्या? नहीं बात की, राइट? बाकी एलबी का पार्ट हम कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने का, और उसके बाद वीपीएन का पार्ट आएगा, एक्सप्रेस रूट का पार्ट आएगा। वीपीएन के केस में हम लोकल से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, मींस प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्स को क्लाउड के रिसोर्स से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। डन? डन। चलो, I'll share you the recording and please try to share the photo, share the pic of your notebook, और या आप डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हो अपने ऑनलाइन बना रहे हो या फिर पेपर पेन का इस्तेमाल करके बना रहे हो, तो प्लीज आप कुछ एग्जांपल सेंड करो दैट आई कैन चेक इट, और उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि आप ऐसे नहीं ऐसे क्रिएट करो। डन? ओके ठीक है। ओके सर। और सर चलो, मैंने वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए थे हाँ वो जी हाँ जी, receive हो- या थैंक यू सो मच, हाँ रिसीव हो गए मेरे को। Okay everyone, so we'll connect tomorrow on same time, discuss more about the Azure networking. Yeah. Take care Okay. guys, bye bye. बाय।